2024 के चुनावी रण में भले ही अभी कुछ महीनों का वक्त बचा हो, लेकिन अभी से सारी पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं। लोकसभा के महामुकाबले में एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में एनडीए तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर पहुंचने का दम भर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने भी खुद को संगठित करके इंडिया नाम से बीजेपी और मोदी के खिलाफ उतरने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस पूरी तैयारी में कांग्रेस पार्टी अचानक से लाइमलाइट में आई है और कांग्रेस पार्टी का पुराना नाम नए नवेले गठबंधन और उसके छोटे छोटे दलों को परेशान करने लगा है। इंडिया गठबंधन की एकता में कांग्रेस का बढ़ता कद क्या छोटे पार्टियों को ली लेगा या फिर इंडिया के कंधे को मजबूत करेगा? आखिर क्या है 24 के रण के लिए टीम इंडिया का पूरा गणित? इस रिपोर्ट में देखिए। का गवारा इंडिया में आईएनसी करेगी खेला, एनडीए से टक्कर आसान होगा। चुनावों का मौसम आया तो सत्ता के खिलाफ विपक्ष को एकजुटता, महाजुटान और गठबंधन सूझा। नरेंद्र मोदी के नाम और भारतीय जनता पार्टी के काम को चैलेंज देने के लिए 26 पार्टियों की पोटली इंडिया नाम से तैयार हुई। लेकिन इस बगैर कप्तान वाली टीम की परफॉर्मेंस और एक्शन पर अभी से सवाल उठने शुरू हो गए और सवालों की शुरुआत हुई है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ। 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक में सभी दलों ने इस बात पर सहमति जताई कि अगली बैठक मुंबई में होगी और मुंबई में ही सीट शेयरिंग पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ राज्यों में खास गठबंधन को अमली जामा भी यहीं पहनाया जाएगा। लेकिन हकीकत देखी जाए तो ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इंडिया गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। करीब 6 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर लड़ाई के केंद्र में कांग्रेस पार्टी है। ऐसी जगहों पर एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक चेहरा चुना जाना सबसे बड़ी चुनौती है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में है। बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु पांचों राज्यों में 161 सीटें। बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में शिवसेना चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल हुई। ताजा समीकरणों के मुताबिक केरल में कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन में है और इसी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों की 235 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा सहित दक्षिणी राज्यों में इंडिया में शामिल दूसरी पार्टियों का कोई खास जनाधार नहीं है और दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों की सीटों पर कांग्रेस का ही दावा मजबूत नजर आ रहा है। कांग्रेस के टॉप लीडर्स का मानना है कि इन सब के बावजूद सीट बंटवारे में कोई खास मुश्किल नहीं होगी। गठबंधन का वजूद कितना मजबूत होगा, इस पर अभी कोई भी प्रक्रिया नहीं दी जा सकती है। अभी तो केवल औपचारिक मुलाकातें ही हो रही है ना, कोई ठोस परिणाम तो निकला नहीं। शरद पवार से लोग मिले, शरद पवार की पार्टी टूट गई। कांग्रेस विपक्षी पार्टी के रूप में मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कांग्रेस का वजूद ही नहीं रहा। पहले तो कांग्रेस को अपने वजूद को फिर से पनप पाना पड़ेगा, फिर हम इस पर बात कर सकेंगे। पहले ही कहा गया करीब 145 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस देश भर में, जहां कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट फाइट होगी। ये तो मान के चलना पड़ेगा और सबको ये एक्सेप्टेबल भी है, मालूम भी है कि कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जो पूरे देश भर में, हर प्रदेश में चाहे कितनी भी बदतर हालत कांग्रेस की हो, लेकिन मौजूदगी तो है उसकी स्टेट पे ना। तो ऐसे में ये सोचना कि उससे कोई गठबंधन क्या करेगा, जाहिर है जहां पे जो पार्टी नहीं है वो वहां पे नहीं लड़ेगी। संभावनाएं हैं कि इंडिया गठबंधन की मुंबई की बैठक स्वतंत्रता दिवस के बाद हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में भी सीट बंटवारे पर चर्चा होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन घटक दल अभी से राज्यवार आकलन करने में जुट गए।
आपको बता दें कि विपक्षी एकता की मुहिम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सीट एक उम्मीदवार के पुराने फॉर्मूले के तहत की थी। इसमें 1989 के लोकसभा चुनावों जैसे एक सीट पर विपक्षी गठबंधन का कोई एक सर्वमान्य उम्मीदवार उतारे जाने का प्रस्ताव है, लेकिन एक कैंडिडेट का चुनाव ही विपक्षी गठबंधन के लिए असल परीक्षा है, जहां उसकी गाड़ी फंसती दिखती रही है और कांग्रेस की पुरानी धार गठबंधन के छोटे छोटे दलों के लिए किलर मशीन बनती दिख रही है। जितने भी राज्य में छोटे छोटे दल हैं, उनका अपने कुछ खास सीमित इलाकों में असर है। अगर कांग्रेस उनकी उपेक्षा करती है, उन्हें सीट देने में आनाकानी करती है, तो उसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। कांग्रेस को छोटे दलों को साधने के लिए उनको सीट शेयरिंग में उचित स्थान देना पड़ेगा। कांग्रेस छोटे दलों को नकार कर अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर सकती। ये खतरनाक अगर साबित होगा तो बीजेपी के लिए होगा, खुद गठबंधन के लिए क्यों खतरनाक होगा? क्योंकि छोटे दल जब बाकायदा जब मिल करके बात हो रही है और सारी 26 पार्टियां जो हैं छोटी बड़ी, जाहिर है गठबंधन जब भी होते हैं उसमें छोटी बड़ी पार्टी हमेशा होती हैं, थोड़े मनमुटाव भी होता है, झगड़े भी होंगे, लेकिन घूम फिर के अगर ये बना रहता है गठबंधन तो ये खतरा बीजेपी के लिए है, गठबंधन इटसेल्फ के लिए नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विपक्षी गठबंधन को पहली चुनौती ही जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां गठबंधन में शामिल तीनों ही दल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। इन राज्यों के अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं, जहां तमाम सियासी दल एक दूसरे के खिलाफ हैं लेकिन वो गठबंधन में शामिल हैं। ऐसे में इन तमाम दलों को एक साथ लाना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है और ये भी तय है कि विपक्षी एकता के इस गठबंधन में कईयों की कुर्बानी होना भी तय है। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2014 में राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। दोनों दलों ने तब मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से घाटी की 3 सीटें श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग पर पीडीपी ने जीत हासिल की, जबकि बाकी बची 2 सीटें जम्मू और उधमपुर पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 2019 में तीनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन एनसी और पीडीपी दोनों ने जम्मू और उधमपुर कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 3 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी ने 50% से अधिक वोटों के साथ जम्मू और उधमपुर को बरकरार रखा। आपको बता दें कि घाटी के 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समान वोट शेयर के लिए लड़ते रहे और ऐतिहासिक रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत रही। विपक्षी गठबंधन की अगली अग्नि परीक्षा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब में होनी। इन दोनों ही जगहों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों ही राज्यों को मिलाकर लोकसभा के 20 सीटें आती हैं। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी सभी 7 सीटें जीतती रही। इसी के मद्देनजर 2019 में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका था। दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही सरकार छीनी। वहां दोनों ही दलों में 36 का आंकड़ा है। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 13 सीटों में से 8 पर, जबकि आपने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली में अध्यादेश के मुद्दे पर भी दिल्ली और पंजाब कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों ने भी आपको साथ देने पर ऐतराज जताया था। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं। 2019 के चुनावों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर सफलता मिली थी। एनडीए गठबंधन को तब 50% से ज्यादा वोट शेयर मिले थे, जबकि एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन को करीब 40% वोट मिले थे। अकेले चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 1 सीट रायबरेली पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। अब जब 2024 के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही, तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को साथ कर लिया। 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन को एसपी, आरएलडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा करना और वोट शेयर हासिल करना बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे में अगर आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है,
तो गठबंधन पर इसका बहुत बड़ा दबाव बनना तय है। छोटे दलों के लिए राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कहा था कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह कांग्रेस की छोटे दलों के प्रति नीति बताते हैं। और अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ती हैं तो आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस छोटे दलों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देगी। जिस तरह कांग्रेस की आने वाले स्टेट्स में पोजीशन बेहतर अगर होती है तो जाहिर है, और ये कोई कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी भी होती जिसका कि वजूद ज़्यादा बढ़ता जाता है समय के साथ, तो जाहिर है कि गठबंधन में उसकी पैठ बढ़ जाती है, उसकी डोमिनेंस बढ़ जाती है, और जो एंड रिजल्ट आएगा उसमें फिर उसको बेटर बार्गेनिंग पोजीशन हो जाती है। जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन का टारगेट सबसे पहले उन राज्यों में सीटवार चर्चा करने की है जहां इंडिया में शामिल दल पहले से गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला है कि सबसे पहले 31 राज्यों के 400 सीट पर चर्चा को अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर पर चर्चा होगी। खबरों के मुताबिक पटना और बेंगलुरु की बैठक में ममता बनर्जी के सकारात्मक रुख से गठबंधन की उम्मीद बढ़ी है, लेकिन गठबंधन को वाम दलों से कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। वहीं दिल्ली और पंजाब में प्रदेश कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ है। इन राज्यों में प्रदेश कांग्रेस नेताओं से चर्चा के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं, वहां ममता बनर्जी कांग्रेस को और वाम दलों को कितनी सीटें देंगी ये अभी तक साफ नहीं किया है। इसी तरह से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देगी ये भी तय नहीं है। ये गठबंधन कितने समय तक चलेगा ये अभी भी तय नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है वहाँ अन्य दलों को कांग्रेस बहुत ज़्यादा वजन देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में गठबंधन का भविष्य मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता है। सीट बंटवारे में निश्चित तौर पर दिक्कत पेश तो आएगी, और खासतौर से उन राज्यों में जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत स्थिति में हैं या जहां कांग्रेस से सीधी लड़ाई है ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों की। सीट बंटवारे की जो स्थिति है वो तो बहुत अंत में आएगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वोट ट्रांसफर की। देखा गया है कि पार्टियां मिलकर के चुनाव तो लड़ लेती हैं, लेकिन एक दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं करा पाती हैं। और कम से कम कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई पार्टियों या गठबंधन में जुड़ी हुई पार्टियों के साथ ऐसा होना बहुत ही संभव लगता है कि वो एक दूसरे को वोट ट्रांसफर न करा पाए, भले ही सीट के बंटवारे पर समझौता करें। इन आंकड़ों, दावों और तैयारियों को देखने के बाद एक बात साफ है कि मोदी नाम केवलम के आगे इंडिया नाम के साथ मैदान में उतरना भी विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार मुश्किलें बाहर से नहीं खुद उसके अंदर से हैं। और अंदर के तूफान को गठबंधन नहीं संभाल पाया तो 2024 उसके लिए सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।